नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोय सव सौण ऐसो पंच नमो करो सव मंगलानंद से परम महामाय मंगलम मंगलानंद से परम महामाय। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरचिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। श्री महामंत्र नवकार मनवा जप लेना। श्री महामंत्र नवकार मनवा जप लेना। ये है 14 पूर्व का सार मनवा जप लेना। ये है 14 पूर्व का सार मनवा। अरिहंतों को दिल में बसाना। अरिहंतों को दिल में बसाना। सिद्ध प्रभु की शरण है पाना। सिद्ध प्रभु की इनकी महिमा है अपरंपार मनवा जप लेना। श्री महामंत्र नवकार मनवा जप लेना। श्री महामंत्र नवकार मनवा। आचार्य गुण 36 धारे। आचार्य गुण 36 धारे। संघ के खिवैया है उपकारी। संघ के खिवैया इनके चरणों में नमन 1000 मनवा जप लेना। श्री महामंत्र नवकार मनवा। ये है 14 पूर्व का सार मनवा जप लेना। श्री महामंत्र नवकार मनवा। अंग उपांग के जो है धारी। अंग उपांग के जो है धारे।
श्रुतधर आगम ज्ञान भंडारे, श्रुतधर आगम ज्ञान भंडार, शुद्ध समकित शुद्ध समकित का देते आधार, मनवा जप लेना शुद्ध समकित का देते आधार, मनवा जप लेना श्री महामंत्र नवकार, श्री महामंत्र नवकार। सुख दुख में जो समता धारे, सुख दुख में जो समिति गुप्ते महाव्रत धारे, समिति गुप्ते महाव्रत धार, जिन शासन के जो है श्रृंगार, मनवा जप लेना श्री महामंत्र नवकार, मनवा जप लेना श्री महामंत्र नवकार, मनवा शुद्ध मन से नवकार ध्याना, शुद्ध मन से नवकार ध्याना, सोयात्म देव जगाना, सोयात्म यही प्रभास, यही प्रभास मुक्ति का द्वार, मनवा जप लेना श्री महामंत्र नवकार, मनवा ये है 14 पूर्व का सार, मनवा जप लेना ये है 14 पूर्व का सार, मनवा जप लेना श्री महामंत्र नवकार, मनवा जप लेना श्री महामंत्र, मनवा जप लेना। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तवो, देवा वेतन नमस्ते जस धमे सयामणो, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो
तथा अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय से भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जो दुनिया से विमुख हो चुके, और मोक्ष को सम्मुख रखा है, उनके इस वैराग्य को देख करके इंद्र महाराज परीक्षक का रूप धारण करके देखने के लिए और दुनिया को बताने के लिए आए कि सच्चा वैराग्य किसे कहते हैं। ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वधर्मेंद्र महाराज प्रव्रज्या उस दीक्षा स्थल के ऊपर उपस्थित हुए जहाँ नमी महाराज करेमी भंते पढ़ने ही जा रहे हैं। प्रत्येक बुद्ध है स्वयं नमित्त से अवबुद्ध हुए, जागृत हुए। 5 प्रश्न तो हो गए। 5वां प्रश्न क्या रखा था कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, सब कुछ त्यागने से पहले व्यवस्थाओं को दोबारा से देख लीजिए, कहीं कोई आपके बाद परेशानियां ना आए। जहाँ कहीं चोर इत्यादि है, तस्कर इत्यादि दीवारें भेद करके घरों को लूटने वाले हैं, और दुनिया में भी जो लोग दूसरों को चीट करने वाले हैं, व्यापारों के माध्यम से लूटने वाले हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी सख्त कार्रवाई कीजिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कीजिए, उसके बाद आप साधु बन जाना। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? दुनिया का शासन और दुनिया का न्याय कभी पूर्णतया निष्पक्ष या निर्दोष नहीं हो सकता। जितने प्रूफ्स आप उपलब्ध करवा पाते हो, जुटा पाते हो, उसी के आधार पर ही फैसला दे दिया जाता है। और बहुत बार जो दोषी है वो मुक्त हो जाते हैं, और जो निर्दोष है वे सजा का भुगतान करते हैं। तो मैं तो इतना जान चुका हूँ, कर्म किया है तो फल मिलेगा। मैं कौन होता हूँ किसी को दंडित करने वाला? और मैं क्यों खुद को सामने वाले को दंड देने के लिए अपने भावों को विकृत करूं? क्योंकि लाख कोशिश भी करो, मगर आप विचार करो, एक सिनेमा हॉल में भी मूवी देखते देखते भाव आपके उसी हीरो के अकॉर्डिंग ही चलते। यदि वो मार रहा है तो आप में भी जोर आ जाता है, यदि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसी के साथ मिल जाते हो। और विचार करो, जब कभी दोनों पक्षों को सुनकर के फैसला देना होगा, क्या आप स्वयं को निष्पक्ष रखने में समर्थ हो? अपनी आत्मा को राग और द्वेष से ऊपर उठा करके निर्णय देने में समर्थ हो? और कहा है आप भले बहुत कोशिश करो, मगर फिर भी अभी पूर्ण वीतरागता नहीं आई।
और जो दंड आदि का विधान देने वाला है, कभी सपोज उस पाप से कम दंड दे दिया तो भी वो फैसला पूर्णतया शुद्ध नहीं, और कभी ज़्यादा दंड दे दिया उसके पाप से तो भी तो परेशानी। अतः मैंने तो कर्मों पर छोड़ दिया, और यह धर्म तो गृहस्थों का है। गृहस्थ राजा लोगों को व्यवस्था बनाने के लिए सब करना पड़ता है, उनका यह कर्तव्य है। मगर अब मैं गृहस्थ दशा वाला राजा नहीं हूँ, मैंने तो ये सब कुछ छोड़ दिया। और जैसे ही उनकी इस बात को सुना, अब वो सोचने लगे अब इसको और किस तरह से समझाऊं। और कहा जाता है यदि व्यक्ति चिंतनशील है तो कोई ना कोई और नया मेथड ढूंढ लेता है। अब मन ही मन इंद्र महाराज सोच रहे हैं कि प्रत्येक राजा को दिग्विजय करने का एक भाव अंदर संस्कार रूप में रहता ही रहता है। और जो जो क्षत्रिय सम्राट होते हैं उनको तो हुकूमत ही प्यारी होती है कि मेरी हुकूमत, मेरे झंडे हर जगह पर फहराए जाएं, प्रत्येक व्यक्ति मेरी जय जयकार करे। क्योंकि पुरातन संस्कृति में भी देखे तो कितनी तरह के अश्वमेध यज्ञ है, घोड़ा छोड़ देते थे, यदि कोई पकड़ लेता तो उसके साथ युद्ध होता, और यदि उसको छोड़ देता या पुरस्कार देकर के छोड़ देता तो क्या माना जाता कि इस व्यक्ति ने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है, वह किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं कर रहा, और वह तैयार है कि जिसका यह घोड़ा है हम उसी को अपना राजा, अपना शासक मानते। अर्थात राजाओं के मन में अपने राज्य का विस्तार करने की भावना रहती। जैसे गृहस्थ दशा में एक यदि सपोज कोई व्यक्ति अपने शहर का मेयर भी बन गया ना, तो वह क्या सोचता है, चलो अपनी सोसाइटी का भी प्रधान बन जाऊं, वहाँ से ऑफर आ रही है इस लायंस क्लब का भी मैं कुछ बन जाऊं, वहाँ का भी कुछ मुझे मिल जाए, और यदि अपर पोस्ट कोई मिल जाए तो उसका मन कहता है चलो ये छोड़ दूं मैं और आगे ग्रोथ करूं। अर्थात संस्कार है व्यक्ति के भीतर, और वह संस्कार का नाम है मान कषाय। कौन सा कषाय? मान कषाय। मान मतलब मेरे को सम्मान मिले, मेरी मान्यता हो, लोग मेरी जय जयकार करें। बहुत बार व्यक्ति दान भी इसीलिए देता है कि मेरा क्या होगा, नाम होगा। किसी की हेल्प भी इसीलिए करता है कि उसको देने से मानो मैं उसके लिए तो ईश्वर जैसा बन जाऊंगा कि मैंने तेरा सहयोग किया है। और मानो वह व्यक्ति अपने उस आध्यात्मिक गुण को तो नर्चर नहीं कर रहा कि यह तो तेरा अपना कर्तव्य है, यह तो तेरा अपना स्वभाव है, ये तो तेरी अपनी रियलिटी है कि तू मिट्टी में सब भूयसु, तू सभी प्राणियों का मित्र है। और मित्र कभी दूसरे मित्र का बुरा ना तो सोचता है, ना बोलता है, और ना ही करता है। और यदि तूने उसकी हेल्प कर भी दी तो तुझे क्या सोचना चाहिए? पहला पॉइंट, मेरे ऊपर कर्जा था, सो आज मेरे में भाव आए कि मैं इसकी हेल्प करूं, मानो मेरा वो कर्जा उतर गया। और दूसरी भावना, यदि फिर भी किया है तो क्या सोचे यह तो मेरा अपना संस्कार है, ये मेरा अपना स्वभाव है, मैंने अपने स्वभाव को मजबूत किया है कि मैंने किसी का सहयोग किया, भले मैं कौन होता हूँ किसी को देने वाला। और जब ऐसे भाव उसके भीतर आते हैं तो वह व्यक्ति अपने मान कषाय को पुष्ट नहीं कर रहा, बल्कि वह व्यक्ति अपने विनम्रता के गुण को और ज़्यादा पुष्ट कर रहा है, उसको और ज़्यादा प्रॉपर डाइट दे रहा है, जो उसकी आत्मा का अपना धर्म है। और मान करना, अभिमान करना, घमंड करना, अपनी किसी भी अचीवमेंट के लिए दूसरों को छोटा समझना और खुद को श्रेष्ठ समझना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। और व्यक्ति अपने अधिकारों को क्यों बढ़ाना चाहता है?
कुछ तो ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं सेवा करूँगा, मेरे पास अधिकार होंगे, मैं अच्छी सूझबूझ वाला ईमानदार हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं होने दूँगा। मगर कुछ लोग इसलिए आगे आना चाहते हैं कि हमारा नाम होगा, फोटोस आएंगी, पत्र पत्रिकाओं में छपा जाएगा, टेलीकास्ट होंगे, लोग हमें मिलने आएंगे, ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर के आएंगे, मैं जहाँ भी जाऊँगा सब लोग मेरी जी हजूरी करेंगे, सब लोग मुझे रिगार्ड देंगे, और उससे उस व्यक्ति का अभिमान और बढ़ता जाएगा। और सपोज कहीं गया और वहाँ पर नाम ही नहीं बोला, वहां पर किसी ने उसके बारे में एक लाइन भी नहीं बोली, कोई भी प्रसंग हो सकता है, शादी का या इवन संतों के समागम का भी, और वहां पर फिर वह व्यक्ति बिफर जाता है, फिर वह व्यक्ति भीतर से क्रोध करने लगता है, क्योंकि जहां अभिमान होगा वहां पर क्रोध ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जहां अभिमान होगा वहां पर क्रोध भी होगा, क्योंकि जहाँ व्यक्ति यह मानता है कि मैं कुछ हूँ और सामने वाले ने तो आपको कुछ भी नहीं समझा, तो आपकी वो ईगो क्या हो गई, हर्ट हो गई। और आपको जैसे ही भीतर से वेदना की अनुभूति हुई, आपका वो जो मान था वो उसको जैसे ही पीड़ा लगी, ठेस पहुंची, और उसी समय आपकी आवाज़ ऊंची हो जाएगी, आपकी गर्दन ऊंची हो जाएगी, आपकी आंखें निकल जाएंगी, आपके एक्शन सब बदल जाएंगे कि आप होते कौन हो, आप पहचानते नहीं हो कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया है, समाज में हमारा कितना रुतबा है। ये सारी बातें कब आती है जुबान पे, जब भीतर क्या होता है, मान होता है। और कहा जो क्षत्रिय सम्राट होते हैं ये लोग सम्मान के भूखे होते हैं। किसके भूखे, आप उसके आगे बस ये बोल दो आप तो भगवान हो, आपके बिना तो हमारी जिंदगी नहीं चलती, आपकी मेहर से सब कुछ चलता है, हर बात में मानो उनको सम्मान देते रहो, वो राजी रहते हैं, वो आपकी सुनते हैं और आपका जिंदगी में सहयोग भी करते रहते हैं। मगर उस सहयोग के पीछे भी क्या भावना है कि मुझे क्या सुनने को मिलेगा, मेरे प्रति अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। मगर ये संस्कार है, होता ही है हर आत्मा में। कोई तो सम्मान प्राप्त करके भी अपने आत्म भाव में रहती है, वो क्या सोचता है, गुणा ही पूजा स्थानम गुणेशु न च लिंगम न च वय। यदि कोई व्यक्ति गुणवान है तभी उसकी पूजा है, तभी उसको सम्मान है, और यदि उसमें गुण ना हो तो कोई उससे पूछने वाला नहीं। यदि सपोज आपके पास जो फ्रूट है उसमें रस है, क्वालिटी है उसकी, तब तो उसकी वैल्यू, उसका रेट भी ज़्यादा होगा। और वही आपने ग्राइंडर में डाल करके शेक बनाया है, या आपने उसको जूस बनाने के लिए आपने जैसे ही डाला और जो रॉ मटेरियल था वो आपने डस्टबिन में डाला, उसकी भी कीमत होती है, उसकी कीमत तो नहीं है। अर्थात जो वेस्टेज है, जो गुण रस से हीन है, उसकी वैल्यू नहीं है। और याद रखना, जो व्यक्ति प्रोडक्टिव है, किसी के उपयोग में थोड़ा सा भी आता है, उसकी कदर रहती है। भले वो आपके घर का एक झाड़ू ही क्यों ना हो, आपके घर का एक डस्टबिन ही क्यों ना हो, उसकी भी वैल्यू बनी रहती है। इसी प्रकार यदि हम किसी का कुछ करने लायक हैं, उसी कारण आज सम्मान मिलता है, अदरवाइज कोई सम्मान देने वाला यहाँ दुनिया में कोई नहीं। मगर भगवान क्या कहते हैं, अपने अभिमान को, इस मान को त्यागना है। ये संस्कार है मान का भीतर। और बहुत बार व्यक्ति इसके चक्कर में आकर के गलत भी कर बैठता है, और कई बार इसके चक्कर में आकर के अच्छा भी कर देता है। मगर जिसे आगे बढ़ना है, उस आत्मा को, अपने मान को त्यागना है। और आज इंद्र महाराज उनके उस मान कषाय को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि इनमें कितना को मान कषाय अभी शेष है, या इनके भीतर कितनी को भावना है कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं दिग्विजयी बनना चाहिए। तो उसे टेस्ट करने के लिए क्या कहने लगे, मठने समेता हे कारण चोइयो
सामिता। नमी महाराज की वैराग्य पूर्ण उस उक्ति को, उस बात को जैसे ही श्रवण किया कि दुनिया में न्याय करने वाले लोग कभी निष्पक्ष न्याय हमेशा नहीं दे सकते, अतः मैंने तो सब कुछ कर्मों पर छोड़ दिया और अब मैं संन्यास दशा को जा रहा हूँ। अतः मुझे कोई लेना देना नहीं कि मुझे व्यवस्था करनी है, दंड का निर्धारण करना है। जब उनकी इन बातों को सुना, अब वो चिंतन करने लगे कि राजा लोगों को सम्मान प्रिय होता है, चलो इनको उसी भावना के अकॉर्डिंग ही समझाने की कोशिश करो। और उन्हें समझाने के लिए हेतु और कारण से युक्त अपनी बात को रखा। हेतु और कारण से युक्त बात को रखा। क्या प्रतिज्ञा दी? अन्य राजाओं को अधीन करना चाहिए, जो अगली गाथा में आ रहा है कि आपको दिग्विजय करनी चाहिए। जितने भी अन्य देशों के राजा हैं, उन राजाओं को अपने अधीन करना चाहिए कि वे आपकी आज्ञा के अनुरूप चले। आप जहाँ भी जाओ बस आपके ही झंडे लहराते हुए मिले, अर्थात आपका एक छत्र राज्य हो। सपना दिखा दिया, एक छत्र राज्य हो। और क्या कहने लगे? जेके पथेवा तो नैन मंते न राहेवा, वसे ते ठाए ताण तो गच्छसि खतिया। इंद्र महाराज कह रहे हैं, जे के पथिवा तुभ्यं, जो कोई पार्थिव लोग, पार्थिव किसे बोला जाता है? जो लोग पृथ्वी के पति है, पृथ्वीपति राजा को बोला जाता है। वैसे तो हर व्यक्ति लैंड लॉर्ड अपनी अपनी जमीन का है, मगर आप सबकी लैंड का भी लॉर्ड कौन है? वो तो गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट जब चाहेगी, जब सड़क के किनारे पर मकान होते हैं, क्या कर देती है? उनको मुआवजा दे देती है। मगर उसका कहना क्या है गवर्नमेंट का? सारी की सारी मलकियत किसकी है? और उसी एक के अनुसार देखे तो राजा लोगों के मन में भी यही भावना रहती थी कि सारी प्रॉपर्टी के यदि एक मालिक कोई है तो वो कौन है? वो हम है। मगर व्यवस्था के अकॉर्डिंगली लोगों ने लिया है, और इसीलिए तो बोला जाता है दुनिया में कोई भी चीज़ ऑनरशिप पर नहीं मिलती, लीज पर मिलती है। भले वो राजा भी क्यों ना हो, वो राजा अभी भले वो बोले कि मैं सब चीज़ों का ऑनर हूँ, मगर उसके पास भी तो हर चीज़ लीज पर है। उसे भी तो एक दिन उन सबको छोड़ करके ही आगे जाना है। तो वे नमी महाराज को कह रहे हैं, जे के पथिवा तुभ्यं नैन मंती नराहिवा, जो कोई पार्थिव राजा लोग तुभ्यं अर्थात आपको, जैसे पढ़ते हैं ना भक्तामर, और उसमें गाथा आती है तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तो यहाँ पर देखे, जहाँ पर तुभ्यं है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति की आती है। चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यं है। क्यों? क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे कह देते हैं ना गुरुदेवाय नमः, तो ये चतुर्थी विभक्ति है, गुरुदेवाय नमः। और तुभ्यं भी शब्द देखा जाए तो यह चतुर्थी क्यों आई? क्योंकि यहाँ नमः शब्द का प्रयोग है। और कहा कि जो हे नराधिप, नरों के अधिप अर्थात स्वामी, उन सबके ऊपर शासन करने वाले हे राजन, जो राजा लोग आपको नमन नहीं करते। नमन का मतलब क्या होता है? नमन का मतलब होता है समर्पण। नमन का मतलब समर्पण, अर्थात जब आप अपना सर्वस्व सामने वाले को अर्पित कर देते हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब किसका है? आपका है। उसका नाम क्या होता है? नमन करना। और जहाँ सच्चे अर्थों में नमन होता है वहाँ फिर अभिमान भी चला जाता है।
और जहाँ पर फॉर्मेलिटी वाला देखा देखी करना पड़ता है वह नमन है, वहाँ हमारा अभिमान दूर नहीं हो पाता। और जब अभिमान दूर नहीं हो पाता तो याद रखना हम एम्प्टी बाउल की तरह नहीं बन करके आए, बल्कि हम तो ऑलरेडी भरे हुए हैं। जो भरे हुए हैं, भले आप कितना भी किसी बड़े से बड़े टैंक के आगे भी क्यों ना खड़े हो जाओ, आप तो ऑलरेडी भरे हुए हो। भरा हुआ व्यक्ति अब दोबारा से उसमें और क्या डाला जाए, बल्कि उसे क्या आवश्यकता है कि पहले वो खुद को खाली करे, फिर जहाँ पर उसे मिलना है वहाँ जाकर के झुक जाए। क्योंकि झुकेगा, नीचे आएगा तभी तो भरेगा, अदरवाइज भर नहीं पाएगा। और नमन का अर्थ है समर्पण। समर्पण अर्थात अपने सर्व अधिकारों को सामने वाले को अर्पित कर देना। और कहा जाता है नमन नमन में फर्क है, एक सरीखा ना जान, दगाबाज दुगना नमे, दगाबाज दुगना नमे। और साथ में बात कही है चीता चोर कमान, अर्थात नमन करने में भी बहुत अंतर होता है। जो दगाबाज होता है, कहते हैं वो सामने वाला भले नॉर्मल है ना, वो इतना आपके आगे नहीं झुकेगा, इतना पोलाइट हम्बल नहीं बनेगा जितना जो व्यक्ति आपको ठगना चाहता है वो आपके आगे ज़्यादा बनने की कोशिश करेगा। और चीता जब शिकार पर झपटने के लिए होता है तो पहले क्या करता है, झुकता है। झुकता मतलब पीछे की ओर हटता है, पीछे की ओर पूरी तरह से अपने आप बॉडी को श्रिंक सा कर लेता है। मान लो कि मैं तो बहुत विनम्र हूँ, मगर जैसे ही मौका मिलता है टूट पड़ता है और सामने वाले शिकार को पकड़ लेता है। अगली बात कही चोर भी कितना छुप करके, छोटा सा होकर के किनारे पर, सपोज आप घर में घूम रहे हो, रात का समय था, वॉशरूम के लिए निकले और चोर भी ऑलरेडी आकर के खड़ा ही था, मगर जैसे ही देखा कोई आ रहा है, वो अलमीरा की छोटी सी जगह है उसमें भी कितना इकट्ठा होकर के, ये नीचे झुक करके मानो बिल्कुल छोटा सा होकर के बैठ जाता है कि मेरे जैसा तो कोई निमाना इस दुनिया में है ही नहीं। अर्थात जो चोर है वो भी कितना नमन करता है, कितना झुक जाता है। और कमान देखा है ना आप लोगों ने, धनुष, उस धनुष की इस डोर को कितना झुकाते हैं पीछे की ओर, मगर वो झुकाना किसके लिए है, सामने वाले को मारने के लिए। अर्थात नमन में अंतर है। और यहाँ पर इंद्र महाराज कह रहे हैं जो लोग आपके आगे झुकते नहीं है, आपको समर्पण नहीं करते, आपको अपना राजा नहीं मानते, उनको पहले आप वसेते ठाव इत्ताणं, पहले उन लोगों को अपने वश में करो। क्या करो, पहले उनको अपने वश में करो, तो गच्छसी खत्तिया, उसके बाद हे क्षत्रिय सम्राट आपने दीक्षा ही लेनी है, ले लेना। मगर एटलीस्ट लोग क्या कहेंगे, अरे ये राजा ऐसा था जिसकी हुकूमत चारों दिशाओं में थी, इसके आगे कोई सर उठाने वाला नहीं था, इतना इसका वैभव था, इतनी इसकी अथॉरिटी थी। और मानो घर में कह दो कि दीक्षा ही लेनी है ना, पहले अपने सारे परिवार वालों को खुश कर दो, पहले जितने परिवार के रिश्ते नाते वाले आपके आगे झुकते नहीं है, आपको बुलाते नहीं है, आपको कुछ समझते नहीं है, पहले उन लोगों को क्या कर दो, पहले उन लोगों को झुका दो, फिर तुमने साधु ही बनना है ना, बन जाना। घर में भी ऐसी बातें बोल देते हैं, मगर यहाँ पर इंद्र महाराज कह रहे हैं आप तो राजा हो, प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा का मतलब है अपनी उस बात को रखने के लिए पहला पक्ष रखा कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, अतः आपको जो अन्य राजा लोग हैं उन्हें अपने वश में, अपने अधिकार में करना चाहिए। हेतु क्या है, क्योंकि आप नराधिप हो, नरों के अर्थात मनुष्यों के स्वामी हो, आप पृथ्वीपति हो। और उदाहरण एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे भरत आदि चक्रवर्ती भी तो राजा थे,
और 6 खंडों की हुकूमत करने के बाद जब लौटे हैं, चक्र रतन प्रविष्ट नहीं हो रहा आयुधशाला में, उस समय मंत्री ने क्या कहा, जब तक आपके भाई लोग आपको समर्पण नहीं कर देते तब तक आपकी ये विजय यात्रा अधूरी है। और वो स्टोरी सारी सुनते ही है कि बाहुबली जी के साथ तो युद्ध हुआ, मगर वो 98 भाई कहाँ पहुँच गए थे, भगवान श्री ऋषभ देव जी के चरणों में। और कहने लगे जिस तरह से पुरातन युग से ही चली आ रही परंपरा है कि बड़े बड़े राजा लोग भी अपने छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन करते थे, उनका एक छत्र राज होता था, उसी प्रकार उपनय आप भी वैसा करो, क्योंकि आप भी कैसे हो, वैसे ही नरेश हो, वैसे ही सम्राट हो, और जो सम्राट होते हैं वो सब ऐसा ही करते। अतः निगमन आप भी वैसा करो। कारण और उसका कार्य देखा जाए तो कारण मन में सत्ता को बढ़ाने का, राज्य का विस्तार करने का क्षत्रियों के मन में भाव होता है, और वह कारण है। और वो कार्य क्या है, आप अपनी सत्ता का विस्तार कीजिए, क्योंकि आप राजा हो और आपने साधु ही बनना है। उसके बाद आपका मन बने तो बन जाना, नहीं बने तो सब लोग तो आपको सल्यूट करने वाले हैं ही। तो आप व्यर्थ में अभी बेसब्री मत मन में लाइए, क्योंकि ये मोक्ष की बातें बहुत सब्र वाले लोग करते हैं। जो लोग बेसब्र है या जो लोग आवेश में है, वे लोग अपने स्मारक पर सफल भी नहीं हो सकते। और मानो क्या कह रहे, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो। और विचार करो, इंद्र महाराज तो उन्हें कह रहे हैं कि आपको मोक्ष ही जाना है ना, पहले चिंता करो अपने इन बच्चों की। यदि कल को किसी अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी तो लोग क्या कहेंगे, देखो जी बाप कैसा निकला, बच्चों के लिए तो पूरा बंदोबस्त करके भी दीक्षा नहीं ली। ये लोग तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, मगर तुम इनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे यूं बेसब्र हो। खबर जिन्हें है फक्त तेरी, खबर जिन्हें है फक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने नहीं झुकाते हैं सर जो अपना, ऐसे राजाओं को झुकाओ। नहीं झुकाते हैं सर जो अपना, ऐसे राजाओं को झुकाओ। चले हुकूमत बस एक नमी की, धरती का कोई भी नगर हो। चले हुकूमत बस एक नमी की, धरती
मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने। नमी महाराज क्या कह रहे हैं? ये इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल अगर सब्र हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल अगर। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, इंद्र उससे तुम बेखबर हो। इंद्र उससे तुम बेखबर हो। मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने में सब्र। मानो इंद्र महाराज उन्हें बार बार अपनी ही बात मनवाने के लिए जिद पर ही अड़े हैं कि आपको साधु ही बनना है ना, इतना ही आवेश किस बात का, इतनी जल्दी किस बात की। आपने बनना है बन जाना, मगर उससे पहले आप अपने राज्य का विस्तार कीजिए। आप जिधर भी नजर उठा करके देखो, बस मात्र बड़े बड़े राजा लोग भी आपके आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के खड़े हो। कितना सुंदर वो दृश्य होगा। फिर उसके बाद आपको साधु बनना है ना। अरे साधु ही बनना है, कौन सा कोई बहुत लंबी चौड़ी पाठ है? कृमि भंते का ही तो पाठ पढ़ना है, वो उपकरण ही तो लेने हैं, त्यागना है। पहले ये काम आपके लिए जरूरी है, ये काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बीइंग ए क्राउन प्रिंस, आप एक सम्राट हो। और जैसे ही ये बात सुनी, अब उनकी बातों को सुना, क्योंकि सामने वाला आपको डाइवर्ट करने के लिए आएगा जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे। मगर उस व्यक्ति को उत्तर देना कहीं कहीं तो उचित होता है, कहीं पर उत्तर देना उचित नहीं होता। अपने टाइम को वेस्ट करना, यूं ही बहस करना और रिश्तों में खटास को पैदा करना, वहाँ पर तो चुप रहना ज़रूरी है। मगर जहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति समझदारी वाली बातें करता है, पूरे लॉजिक के साथ अपनी बात को रखता है, उस व्यक्ति का आंसर करना, उस व्यक्ति के प्रश्न का समाधान करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। मगर ये नहीं कि इंस्टेंट हमने सुना और इंस्टेंटली रिएक्ट कर दे, क्विकली हम आंसर कर दे, बल्कि हम उसके ऊपर सोचें, विचारें, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें कि वह व्यक्ति जिस भावना से, जिस इंटेंशन से समझा रहा है, मगर आप अपनी इंटेंशन को समझाइए। व्यक्ति के जस्ट बिहेवियर को देखोगे तो धोखे में रह जाओगे, और यदि उसके बिहेवियर के साथ साथ उसकी इंटेंशन तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो शायद आपको उसका बिहेवियर अखरेगा नहीं, बुरा नहीं लगेगा। मगर अधिकतर होता क्या है, व्यक्ति बाहर के व्यवहार तक उलझ जाता है, उसकी इंटेंशन तक, उसकी भावना तक पहुंच ही नहीं पाता। और आज नमी महाराज उनकी इंटेंशन तक भी पहुंचे और उनकी इंटेंशन से पैदा हुए उस बिहेवियर तक भी पहुंचे, और दोनों को देख करके, विचार करके चर्निंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और सोच विचार करके क्या कहने लगे कि मैंने आपकी बात को सुना, आपकी बात में जान है, मगर उन बेजान लोगों के लिए जिनके हृदय में वैराग्य नहीं है। आपकी बात में जान है, मगर उन्हीं लोगों को आप समझा सकते हो जिनका अभी हृदय वैराग्य से बेजान है। और मेरा हृदय तो वैराग्य के रंग में रंगा है, और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और क्षत्रिय को अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। मैंने आपकी बात को सुना,
मगर मैंने तो अब वो सारा कुछ क्या कर दिया, सारा कुछ ही छोड़ दिया। मथने सामेता हे ओ कारण चोयो तो न मिम्राय रे से देवे जो सहसं सहसण संगा में धुंजय जिणे जिणे जय पण ऐस से परमो जो। प्रश्न एक है, मगर बहुत बार सामने वाले की बात को आप प्रिसाइसली भी बोल सकते हो संक्षिप्त शब्दों में, मगर बहुत बार उस व्यक्ति का संक्षिप्त शब्दों में दिया गया प्रश्न बहुत विस्तार से उत्तर मांगता है। हर जगह पर संक्षिप्त बोलना भी उचित नहीं और हर जगह पर विस्तृत बोलना भी उचित नहीं, बल्कि देखना होगा कि वहां पर वो क्वेश्चन कितने नंबर का है, होता है ना। यदि तो 1 नंबर का है, नंबर 1 ही मिलने वाला है, उससे प्रॉफिट सिर्फ थोड़ा सा होने वाला है, तो वहां ज्यादा आंसर करने की, उसको एग्जेजरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर जहाँ पर आपको हर डायमेंशन से समझाना पड़े, क्यों? क्योंकि वहां पर अटेम्प्ट करने वाला जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है, तो वहां फिर तो आप हर तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हो। इसी प्रकार जब आपको लगे कि सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देने से सामने वाला व्यक्ति तो प्रभावित होगा ही होगा, मगर इसी के साथ साथ उसकी मेंटेलिटी यदि अच्छी होगी तो वे कई और लोगों की मेंटेलिटी सुधार सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ यदि अधिक भी बोलना पड़े तो वहां पर बोलने में कोई बुराई नहीं, मगर जहाँ पर उस कम्युनिकेशन में, उस वार्तालाप में उस बात का कोई तत्व तो बहुत छोटा सा निकलता है, मगर आप वर्ड्स के वर्ड्स बड़े 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 वर्ड्स बोल रहे हो, मगर उसका कोई सार नहीं निकल रहा, ना ही उस पर कोई असर पड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पर प्रिसाइसली बहुत छोटे से लाइन में अपनी बात को कंप्लीट कर देना चाहिए। मगर आज इनका यह प्रश्न थोड़ा गंभीर है और इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने एक गाथा में नहीं बल्कि 3 गाथाओं में दिया। एक ही लाइन में नहीं बल्कि 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इस बात को उन्होंने समझाया। पहली गाथा में तो बताया कि सच्चा पराक्रम कौन सा है, क्योंकि क्षत्रिय लोग अपना पराक्रम, अपने वेलर को यूज करते हैं सामने वाले राजाओं को जीतने के लिए, उन पर विजेता बनने के लिए। मगर यहाँ बताया कि सच्चा पराक्रम, सच्ची शक्ति कौन सी है। दूसरी गाथा में बताया कि किसके साथ युद्ध करना चाहिए, किसके साथ युद्ध करना चाहिए और उस युद्ध का एंड रिजल्ट क्या आएगा, फल क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा। और तीसरी गाथा में बताया है किसे जीतने के बाद फिर और कुछ जीतना नहीं पड़ता। कौन सा ऐसा शत्रु है यदि उसको आपने जीत लिया फिर आपका कोई भी शत्रु नहीं रहता। 3 गाथाओं में इनके उत्तर है। पहली गाथा, क्योंकि इन्होंने उनकी बात को सुना, जो हेतु और कारण, उनके लॉजिक्स और उनके आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे थे, सुना, उसके ऊपर चिंतन किया। चिंतन करने के बाद उत्तर देने लगे कि मेरा मन मान कषाय से भरा हुआ नहीं है। यदि मेरे में सपोज कोई मान की चिंगारियां है भी कि मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मेरे आगे बड़े बड़े राजा लोग सल्यूट करें, मगर मैं जानता हूँ कि दुनिया में भले मैं कितने लोगों को अपने आगे झुका दूं, मगर उनके झुकने से मेरी आत्मा का कोई ऊर्ध्वारोहण होने वाला। अरे कोई सामने वाला आपको जय जिनेंद्र बोलता है, कोई सामने वाला आपको राम राम बोलता है, आपके पैरों तक गिर जाता है, उससे आपका क्या बनेगा? बनेगा कुछ? क्या आपको उससे मोक्ष मिल जाएगा? यदि सामने वाले ने आपको आज बोला नहीं, आपको ग्रीट नहीं किया, तो क्या उससे आपकी आत्मा नरक में चले जाएगी?
तो हम बात कर रहे थे, एक योद्धा तो ऐसा है जो संग्राम में रणभूमि में खड़ा होकर के शत्रुओं को ललकारता है। एक नहीं, दो नहीं, जो सहस्रं सहस्राणं, सहस्र बोलते हैं हजार को। किसको बोलते हैं? हजार को। और हजार को हजार से गुना मल्टीप्लाई करो तो 10 लाख। और कहा कि जो वो योद्धा रणभूमि में खड़ा हुआ शत्रुओं को ललकारता है और एक दो नहीं 10-10 लाख योद्धाओं को पराजित करने में जो समर्थ है। संग्रामे दुर्जय जिणे, ऐसा वह संग्राम, ऐसा वह युद्ध, ऐसा जय और पराजय का जहाँ निर्णय होना है वह स्थान, वहाँ वो योद्धा खड़ा है। और उस संग्राम को जो दुर्जय अर्थात दुर्जय है, जिसे जीतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल और बहुत शक्ति का प्रयोग वहाँ पर होना है, ऐसे दुर्जय संग्राम को भी जो व्यक्ति जिणे जीत लेता है। एगं जिणेज अप्पाण, एक ने तो 10 लाख योद्धाओं को निरस्त कर दिया, पराजित कर दिया। या यूं कहो कि एक आदमी में 10 लाख योद्धाओं जितनी ताकत है, शारीरिक रूप से इतना फिट है, इतना स्ट्रांग है कि उसके आगे कोई व्यक्ति चू नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के आगे कोई आंख नहीं उठा सकता। सब लोग उसके आगे मानो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मगर एगं जिणेज अप्पाणं, एक वो आत्मा है जो अपनी आत्मा को जीत लेती है। किसको जीत लेती है? एक वह है जो 10 लाख योद्धाओं को जीतने में समर्थ है, जिसके आगे दुनिया के लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मगर वे इतने बड़े योद्धा अपनी विकृतियों के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अर्थात सब्जी में नमक कम है, झगड़ा। उसने मेरी बात नहीं मानी तो झगड़ा। उस व्यक्ति ने मेरे काम में व्यवधान कैसे डाला, उसके लिए झगड़ा। भीतर हल्की सी वासना की गंध आई, उसकी पूर्ति के लिए बड़े बड़े उनके संग्राम। अर्थात अपनी उस छोटी सी भावना को तो जीत नहीं पाते। मगर एक आत्मा ऐसी है जिसने 10 लाख योद्धाओं को तो नहीं जीता, मगर किसको जीता? अपनी आत्मा को जीता। नमी महाराज कहते हैं, एस से परमो जो, अर्थात इन दोनों को यदि हम तुला के ऊपर रखें ना, तकड़ी पर, इन दोनों का यदि हम कंपीट करने की कोशिश करें कि इन दोनों में कौन सी विजय बड़ी है, इन दोनों में से कौन सा विजेता है, तो कहने लगे मेरी दृष्टि में उस व्यक्ति की जय, उस व्यक्ति की विक्ट्री वास्तव में सच्ची विक्ट्री है जो व्यक्ति आत्म विजेता है। कैसा है? आत्म विजेता। अब इसी के बारे में और क्या क्या वर्णन आएगा, इसे हम कल पर छोड़ते हैं। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करेंगे। ओम शांति।